हेलो हेलो दोस्तों, आज है ट्यूसडे और संडे को जो है वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था। कल मंडे का दिन मैंने पूरा रेस्ट किया। मैं अभी घर पर आ गई हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम सेंटर जो था वो घर से मैंने फॉर्म डाला था, तो वो सेंटर जो है वो घर आया था। अभी यहाँ पर थोड़ी सी वाईफाई की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वीडियो अपलोड करना उतना ईजी नहीं हो पाता है कि वीडियो बना दी तो अपलोड भी हो जाए। तो ऐसी सारी चीज़ें रहती हैं। तो आज जो है मैंने टाइम निकाल के, पहले के काफ़ी सारे क्लिप्स थे, सबसे पहले आप उनको देखिए, फिर उसके बाद हम जो है वो पेपर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने जो 50 दिन का टारगेट रखा था उसमें से मैंने 40 ही दिन वीडियो डाले थे। फिर उसके बाद एंड के जो 7-8 दिन बचे थे उसमें मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था, पढ़ना, टेस्ट लगाना, तो वीडियो जो है वो आ ही नहीं पा रहे थे, मैं बना ही नहीं पा रही थी, निकालना मुश्किल हो रहा था। 4 मिनट का वीडियो भी निकालना मुश्किल हो रहा था, तो वो फिर वीडियो आए नहीं। तो छोटी छोटी क्लिप्स जो है वो पेपर से एक दिन पहले तक की, तो वो आप देखिए और फिर उसके बाद हम पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जिस दिन मैं घर आ रही थी ना, उस दिन का वीडियो है, उस दिन की क्लिप्स है। तो सुबह सुबह मैंने मैगी बना ली रास्ते के लिए कि भूख ना लगे मुझे, और फिर रास्ते में आकर मैंने सोचा कि चलो जनजाति का रिवीजन तो कर ही लेते हो। तो इतना पानी आ रहा था कि फिर मुझे ना विंडो बंद करनी पड़ी, और फिर मैं पहुंच गई घर। तो घर जाके मैंने खाया पेट भर के खाना सबसे पहले, क्योंकि इतने दिनों से मैं शाम को सिर्फ खिचड़ी खा रही थी, तो मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ अच्छा खाऊं। तो पहली बारी मैंने आमरस खाया था, तो फिर मैंने जल्दी से बुक्स निकाल ली अब, क्योंकि खाना ना खा के सबसे मिल के मैं हो गई थी फ्री। तो अब मैंने कहा चलो भाई पढ़ाई कर लेते। तो 2-3 चीज़ें मैं लेके आई थी कि एमपी की करंट वगैरह, जनगणना वगैरह, ये सब रिवाइज़ करूँगी। तो फिर उसके बाद जो है सुबह मैं उठी तो टाइम हो गया था, आराम से मैंने अपनी पूरी नींद ली, तो मैं 7:30-8 बजे उठ गई थी। फिर उठने के बाद मैंने सबसे पहले ना ये 2-3 पेज में लिखा कि मुझे यूनिट वाइज पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक जो है वो मुझे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके पीछे लिख लिया, क्योंकि मेरे पास कोई कॉपी मुझे दिख नहीं रही थी, तो इसमें नोट्स का पेज था, तो मैंने उसी पर लिख लिया। फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, अभी जो है वो टाइम हो रहा है 8 बज गई है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले तो मैंने वो सब लिख लिया, और फिर मैंने किया नाइट बल्ब लैंप जो है वो बंद कर दिया, और पढ़ने के लिए मैं सीधा डायरेक्ट पढ़ने के लिए बैठ गई। और यहाँ पे देखिए मेरी बुक्स जो है वो कितनी सारी पहले से रखी हुई है। तो इस तरह से मैंने निकाल ली अपनी पुरानी लूसेंट, क्योंकि लूसेंट जो है वो मैं लेकर नहीं आई, वहाँ वाली काफ़ी कम चीज़ें मैं लेकर आई थी, और मुझे पढ़ना था जनगणना वगैरह, नदी वगैरह थोड़ा सा देखना था, तो मैंने पुरानी वाली निकाल ली। फिर उसके बाद सबसे पहले मैंने ली चाय, क्योंकि चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। तो चाय पीकर और फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले जनजाति वाला जो पार्ट है वो ट्रेन में मैंने पूरा नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि पानी आ गया था। तो फिर उसके बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए जनजातियाँ। तो पीछे का वो जो व्यक्तित्व वाला पार्ट था जनजातियों का, वो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद फिर मैंने उठाई परीक्षा धाम, क्योंकि परीक्षा धाम पढ़ना भी ज़रूरी था, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो पढ़ ली थी। पूरा दिन मेरा यही नाटक चलता रहा कि ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। फिर मैं पहुँच गई छत पर, और अभी हो रही थी धूप, 5:30 बज रही थी, और मैं बैठ गई। तो फिर मैं, जो छत है ना वो बहुत तप रहा था, तो मैं स्लीपर पहन कर ही पढ़ने के लिए बैठ गई। फिर उसके बाद जब मैं पढ़ कर आई तो बज चुकी थी 6:30, और अभी तक मैंने नहाया नहीं था, एडमिट कार्ड भी नहीं निकलवाया था। तो फिर मैंने नहाया, एडमिट कार्ड निकलवाया, और फिर पढ़ाई को कर दिया क्लोज़। बस उसके बाद फिर मैं पढ़ने का सोच भी रही थी, तो फिर मैं पढ़ नहीं पाई। जब मैं सारे काम करके वापस घर लौटी, मंदिर भी हो आई थी, तो उसके बाद जो है हमारे इधर इतना तेज़ पानी आया, इतना तेज़ पानी आया कि रात के 12:30 बजे तक लाइट ही नहीं आई। फिर उसके बाद जब पेपर वाला दिन था तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो ये था पेपर, और मेरे पास आया था सेट बी। तो जो इजी क्वेश्चंस थे वो इजीली लग गए थे। इकोनॉमी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा टफ, मतलब ऐसा डेटा पूछा था जो कि जनरली आप इग्नोर कर देते हो, पढ़ते टाइम नहीं पढ़ते हो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट ही आता है। तो कुछ डेटा जो था इकोनॉमी का ऐसा था जो शायद सबके लिए टफ था। ओवरऑल एग्ज़ाम जो गया मेरा अच्छा गया। तो ये थी पूरी जर्नी जो कि अभी 50 दिन की यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैं आई पेपर देके, और ये है मेरा पेपर। देखिए काफ़ी लोग जो है वो एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हैं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। तो मैं बताऊँ, जैसे महात्मा गांधी से, आकार से, निर्माण से मैंने मिला कर देखा तो सब में 2-2 क्वेश्चन का डिफरेंट आ रहा है। किसी से 77 हो रहे हैं, किसी से 6 हो रहे हैं, किसी से 8 हो रहे हैं। तो ये अप्रॉक्स जो है वो मेरे मार्क्स हैं। अब उसके अलावा जो है हमें पता चलेगा जब फाइनल आंसर की जो है वो आयोग की आ जाएगी। अब मैं जो कि घर आ गई हूँ, तो आपको जो है फैमिली ब्लॉग्स देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि अब मैं घर आ गई तो
मैंने हमेशा से ये बोला कि मेरा चैनल जो है वो सिर्फ मेरे बारे में है, जो भी मैं कर रही हूँ। मैं पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई के बारे में था, अब मैं एजुकेशनल कंटेंट से अगर मैं कुछ और करूँगी तो कुछ और पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो भी करूँगी वो आपको दिखाऊँगी। और ये था पूरा पेपर का रिव्यू। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छे वीडियो में। धन्यवाद।